वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके इंग्लिश के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट में जहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी और जो नेल्सन मंडेला की स्पीच थी वो दूसरे पार्ट में हमने कवर की, क्योंकि दोनों ही पार्ट से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। जो थर्ड पार्ट है आपका आज का, इसमें हमने आपको हाईलाइट करके पूरे चैप्टर की वो जो लाइंस हैं, जो पंक्तियां हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं या क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स उनमें हैं, वो आपको हाईलाइट किया है। और इसको हम थोड़ा आपको समरी के टाइप में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर मोस्ट है वहाँ हम आपको रोकेंगे, उस जगह हम थोड़ा टाइम देंगे, लेकिन जहाँ पर इतना खास नहीं है वहाँ से हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ समय बाद में वहाँ पर साउथ अफ्रीकन जेट्स आए थे, पेज नंबर 19 पर जो हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और अलग अलग तरीके के वहाँ पर उन्होंने रंगों के धुआं छोड़ा और कई लोगों ने उनको देखा, बहुत प्रशंसा की। उस दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार जो बनी उसकी वहाँ पर खुशी उन्होंने प्रकट की। यहाँ पर अब साउथ अफ्रीका के जो विभिन्न अधिकारी थे, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, साउथ अफ्रीकन के हाईएस्ट जनरल्स थे वो, और वहाँ की जो डिफेंस थी, पुलिस थी, सबने क्या किया, मंडेला को सैल्यूट किया। अब यहाँ पर जो हमने ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिया हुआ है फर्स्ट, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी सेना के जनरल्स थे, उन्होंने क्या किया। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड, उनका एटीट्यूड मंडेला के प्रति कैसे बदल गया, यानी कि वो तो उनको गिरफ्तार कर रहे थे पहले जब वो नहीं जीते थे चुनाव, और एंड वाई, और ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों करने लगे। तो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डेट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं जब वो मुझे सैल्यूट यानी सैल्यूट नहीं कर रहे थे, सलाम नहीं दे रहे थे, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। फिर इन्होंने यही बताया कि लाल नीला पीला रंग का ये हुआ। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन में ही नहीं करा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल ये जनरल्स वाला क्वेश्चन बनता है कि उनका बिहेवियर एटीट्यूड कैसे बदल गया। अगर हम आगे बढ़े तो फिर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 2 नेशनल एंथेम्स गाए गए, यानी 2 राष्ट्रगान गाए गए। ठीक है, जो गोरे लोग थे उनका नक्कोशी सिक्लल आई अफ्रीका और कालों का डाई स्टेम गाया गया। तो ये भी आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि 2 नेशनल एंथेम गाए गए और क्यों। वाई डिड 2 नेशनल एंथेम या वाई वर 2 नेशनल एंथेम संग देयर, क्यों गाए गए, तो फिर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला जो पैराग्राफ है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी जब मुझे इतिहास याद आया तो मैं बड़े ही ओवरवेल्म्ड यानी भाव विभोर हो गया, इमोशनल हो गया, क्योंकि जो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, ये विशेष ध्यान देना है कि जो गरीब या यूँ कहें ब्लैक लोग थे, उनको वाइट स्किन पीपल यानी गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट कर दिया था, उनका डोमिनेशन, यानी कि गोरे लोग उन पर प्रभुत्व हासिल कर लिया था अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, काले चमड़ी के लोगों पर। ऑफ देयर, यहाँ पर दिया हुआ है ऑन लैंड, उनकी अपनी जमीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इतना ज़्यादा हार्शेस्ट यानी कठोर और इनह्यूमन यानी अमानवीय था, इस संसार में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर उन्होंने आगे का नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और
इंसान के रूप में मेरे 8वें दशक में डेट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ये सिस्टम अब हमेशा के लिए ओवरटर्न यानी पूरा बदल दिया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन डेट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह आ गया है सबकी लोगों की स्वतंत्रता, अधिकार, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जिसमें चमड़ी के रंग का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे गोरा हो काला हो, सबके लिए नियम बराबर है, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। तो ये मोस्ट है इसमें। डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों मेरे लोगों के सेक्रीफाइस यानी बलिदान से ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड, जिनकी पीड़ाएं और साहस को हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते। तो देखिए आपके पेज नंबर 21 पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई वर्ड टू नेशनल एंथम संग क्यों गाए गए, तो मैंने बता दिया। और थर्ड है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में क्या था, इन द फाइनल डिकेड, अंतिम दशक में क्या था, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी पहले तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, बाद में उन्हें स्वतंत्रता मिली। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ एडिशनल इन्होंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एडिशनल में ध्यान रखना पड़ेगा विशेष रूप से, और हो सकता है चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ हो, और यहाँ पर इसने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तब भी हमें लिखना है व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपेटाइट, यानी कि अपेटाइट यानी रंग भेद की नीति क्या थी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आपको ध्यान रखना है ये भी। लेकिन हम पहले करेज यानी साहस क्या है ये भी आपको बता देता हूँ, जो 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आई फेल डेट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज डेट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं तो उनका मात्र एक हिस्सा हूँ जो जिन्होंने बलिदान दिया, और उन्होंने कहा डेट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, वो सभ्य पंक्ति खत्म हुई थी लेकिन मेरे से वापस शुरू हुई है। आई वॉज पेन डेट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता, थैंक यू नहीं कह सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, उनके बलिदान से आज कितना इस अपने देश को का भला हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपेटाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो रंग भेद की नीति है इससे मेरे देश और मेरे लोगों के बहुत लंबा बहुत गहरा वुंड यानी घाव किया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट, हमें सदियां नहीं तो भी कई वर्ष लग जाएंगे इस गहरे घाव को रिकवर करने में, भरने में। इसके बाद में ये कुछ नाम दिए हुए हैं जो संघर्षरत थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर पेज 21 पर इन्होंने दिया हुआ है कि माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स डेड लाई बीनीथ इट्स सोइल, मेरा देश खनिज और हीरे जवाहरात से काफ़ी समृद्ध है, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इन इट्स पीपल, लेकिन इसकी सबसे बड़ी संपदा धन यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आई लर्न डेट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब ये क्वेश्चन आ गया आपकी 4th वाला, मंडेला के अनुसार करेज क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला वी कैन बिगिन लाइक दिस, हम इसे शुरू कर सकते हैं। मंडेला के अनुसार करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना था, इसको कॉन्कर करना था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर्स, बल्कि वो जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है।
विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट, उसके अनुसार कौन सी चीज नेचुरली आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है, प्यार या नफरत, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग, उसका बैकग्राउंड जो जहां से वो आता है, और इस रिलीजन, उसका धर्म क्या है, इसलिए आप दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और यदि वो नफरत करना सीख गए दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें फिर प्यार भी सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विरोधी यानी नफरत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। फिर इसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इंसान की अच्छाई एक ज्वाला होती है जिसको छिपाया जा सकता है, हिडन, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप में, जो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं, इसका क्वेश्चन आपके दिया हुआ भी है और आ भी सकता है, इसलिए इसको भी आप याद करें। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में इंसान के दो बड़े बाध्यताएं या कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एंड ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति भी उसके दायित्व कर्तव्य हैं। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय, हिज कंट्री, उसके देश, सबके प्रति उसके कर्तव्य हैं। इन अ सिविल, यानी कि जो हमारा सामाजिक एंड ह्यूमन मानवीय सोसाइटी समाज है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज, हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसके व्यवहार के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार होना चाहिए और समर्थ होता है। फिर इसके बाद में साउथ अफ्रीका में जो इंसान ऐसा कर्तव्य निभाना चाहता था उसके साथ कैसा ट्रीट करते थे, ये भी दिया हुआ है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जो रंग से काला होता था वो अगर इंसान की भांति रहना चाहता था तो उसको सजा दी जाती थी और उसको आइसोलेटेड यानी उसको डिपार्टेड, अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो उसकी ड्यूटी को पूरी करना चाहता था टू हिज पीपल, लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति कोई ड्यूटी कर्तव्य निभाना चाहता था उसको इनएविटेबली यानी अनअवॉइडेबली, निश्चित रूप से उसके घर परिवार से दूर कर दिया जाता था, उसकी जिंदगी को एक विद्रोही और सीक्रेसी यानी गुप्त रहस्यमय तरीके से अलग रहने को मजबूर कर दिया जाता था। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो, ये भी मोस्ट है कि मंडेला स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे जब वो छोटे थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो भी मैं जानता था मैं स्वतंत्रता मेरी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदियाँ में तैरने के लिए। एंड रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पार दौड़ने के लिए। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड ड्राइव द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और चमकते तारों के बीच में मैं भुट्टे भुनने के लिए स्वतंत्रता, और चौड़ी पीठ के धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए भी स्वतंत्रता। ये सब बचपन में है, क्वेश्चन पूछ सकता है बचपन के बारे में। लेकिन ये सब तब तक था जब तक मैंने एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मैंने मेरी जनजाति के रिवाजों को और जवान मेरे पिता थे उनकी आज्ञा का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे भगवान और इंसान के नियमों से कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अब वो कह रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मैंने जब बड़ा हुआ तो यह समझा कि मेरे जो बचपन की स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूशन यानी एक भ्रम थी, एक धोखा थी। When I discovered as a young man, जब मैं युवा हुआ, समझदार हुआ, that my freedom had already been taken from me, मेरी स्वतंत्रता ले ली गई थी, that I began to hunger for it, और इसीलिए मेरे अंदर इसकी भूख जागृत हुई। I slowly saw that not only was I not free, मैंने देखा केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, but my brothers and sisters were not free, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, केवल मेरी स्वतंत्रता को कर्टेल यानी ढक नहीं दिया गया था, कवर्ड नहीं कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मेरे जैसे रंग वाले हर लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। फिर यहां पर लिखा हुआ है when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, मेरी स्वतंत्रता से बढ़कर मेरे लोगों की स्वतंत्रता मेरे लिए जब हो गई, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect, तब मैंने समझा कि मेरे लोगों को डिग्निटी, इज्जत, सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये वो डिजायर, इच्छा थी डेट एनिमेटेड माई लाइफ, जिससे मेरा जीवन पर एनिमेशन यानी प्रभाव पड़ा। दे ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने ट्रांसफॉर्म यानी चेंज कर दिया, रूप परिवर्तन कर दिया, डरे हुए युवा को एक मजबूत इंसान बना दिया। दे ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो एक कानून का पालन करने वाले इंसान को एक क्रिमिनल अपराधी बना दिया। They turned a family loving husband into a man without a home, जिसने परिवार को पालन करने वाले, परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बिना घर बार का व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk, जिसने जिंदगी को प्यार करने वाले इंसान को एक monk यानी साधु बना दिया। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज होती है। डेट चेंज ऑन एनीवन, माय पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, जो जंजीरें बेड़ियां मेरे लोगों के ऊपर थी, माय पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, वो सबके ऊपर थी। द चेंज ऑन ऑल माय पीपल, और जो मेरे लोगों के ऊपर बंधन थे, वर द चेंज ऑन मी, वो मेरे ऊपर भी बंधन थे। A man who takes away, most important क्वेश्चन ये oppressed और oppressed और oppress करने वाले, oppress यानी दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A man who takes away another man's freedom, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर लेता है, हर लेता है, is a prisoner of hatred, वो नफरत का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, very most क्वेश्चन है। वह पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस यानी कि संकीर्ण मानसिकता का शिकार व्यक्ति होता है। द ऑप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, अप्रेस्ड यानी दमन सहने वाला और अप्रेसर दमन करने वाला, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों मानवता से का हनन करने वाले होते हैं। इस प्रकार ये आपकी जो लास्ट में 3 क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, फ्रीडम क्या है, ट्रांजिटरी फ्रीडम क्या थी, और बाद में उनको फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट क्या थी, बड़े हुए तब क्या हुआ, और जज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, ये अभी हमने पढ़ा ऑपरेसर के बारे में। और ये जो लास्ट में दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, इनके भी आंसर्स आपको इसमें बता दिए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए थे, ये किस बात की विजय बताते हैं। फिर व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, मंडेला का क्या मतलब होता है कि वो तो उन सब का हिस्सा है जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके पहले कौन कौन जा चुके हैं, तो उन सब के नाम और पिक्स भी दी हुई हैं। Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? आपके अनुसार अत्यधिक दमन भी इंसान को ऊंचाई का चरित्र बना देता है। मंडेला ने जो चीज़ बताई है
उसको समझाइए। क्या आप भी इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? स्वयं को अपने तर्क बताइए। और हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की स्वतंत्रता के बारे में समझ उनके उम्र और अनुभव के अनुसार कैसे बदल गई? और पांचवा है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति भूख ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी? सारे क्वेश्चन इस अंडरलाइन वाले पैराग्राफ में हैं। फिर भी हम आप लोगों के लिए इसके अलग से क्वेश्चन आंसर बनाते आ रहे हैं, फिर बना देंगे। पहले भी वीडियोस बने हुए हैं। आप चैप्टर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।